Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our environmental studies of class 5th, chapter number 10, tasting and digesting food. We have started this chapter 2 days ago. 2 दिन हो गए हैं हमें ये चैप्टर स्टार्ट करे हुए और इसकी रीडिंग हमने काफ़ी कर ली है। आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि फ़ूड के बारे में हमने पढ़ा था। फ़ूड अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग पसंद करते हैं खाना, फूड की डाइजेशन, फिर कौन सा फूड नहीं खाने से कौन कौन सी बीमारी लग सकती है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। एंड देन हमने पढ़ा था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस, कैसे खाना हम मुंह से चबाते हैं, च्यू करते हैं, फिर टंग हमारी रोल करने में हेल्प करती है। टंग की हेल्प से जो खाना है वो हमारे फूड पाइप, जिसको हम ऑसोफेगस भी कहते हैं, उसमें जाता है। फिर फूड पाइप के बाद वो एक हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जो होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, एसिड होता है, वो वहाँ में जो खाना हमने खाया वो और ज़्यादा ब्रेक डाउन होके और ज़्यादा बिल्कुल ग्राइंड हो जाता है। एंड देन वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी लेंथ है 6 मीटर्स, उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट वो होता इतना छोटा नहीं है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जितने भी खाना हमें एनर्जी के लिए चाहिए होता है वो हमारी बॉडी में जाके बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करता है खाने को एब्जॉर्ब करने में, जो हमारी एनर्जी में रिलीज़ होता है। जैसे कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें खाना खा रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, तो वहीं से एनर्जी जो है वो बनती है। उसके बाद जो एनर्जी जितना हमें बॉडी को एब्जॉर्ब करना है वो कर लेती है। जो वेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होकर फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा डाइजेशन का, और डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस ये था, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंट एनर्जी के बारे में। इंस्टेंट एनर्जी मतलब कि एकदम से एनर्जी हमें कैसे मिल जाती है। आप देखते हैं कुछ लोग जो बहुत वीक होते हैं उनको हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ताकि उनको एकदम से एनर्जी मिल जाए। या फिर इतना दूर क्या जाना, अभी आप समर्स में घर पहुंचते हैं, जब आप स्कूल से घर पहुंचते थे तो एकदम से आप टायर्ड फील करते थे क्योंकि धूप में आपको बहुत गर्मी लगती थी। अब घर में कई लोग अपनी वैन से उतर के काफ़ी दूर तक उनको पैदल चलना पड़ता था, तो काफ़ी गर्मी लग जाती थी उनको। तो आप लोगों को, आप घर जाते हैं तो आपके मम्मा आपको कई बार क्या कहती हैं, ग्लूकॉन डी के पैकेट आते हैं, वो जल्दी से 1 चम्मच पानी में मिला के आपको दे देती है, तो आप एकदम से अच्छा फ्रेश फील करते हैं। या नींबू पानी दे देते हैं, ये एक तरह से क्या एक्ट करते हैं, ग्लूकोज एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने ग्लूकोज पी लिया या इस टाइप का कुछ एनर्जी ड्रिंक पी ली तो हमें एकदम से एनर्जी आ जाती है, तो उसको वो हमारा क्या है, इंस्टेंट एनर्जी हमारी बॉडी में। तो ऐसे ही एक बच्ची है आशा। वन डे व्हेन आशा केम बैक फ्रॉम स्कूल शी लुक्ड एक्सट्रीमली टायर्ड। जब वो स्कूल से आई तो वो एकदम से टायर्ड थी, तो उसकी मदर ने उसको जल्दी से ग्लूकोज पानी में मिक्स करके दिया पीने के लिए, और कुछ ही मिनट के बाद आशा बहुत ही अच्छा फील करने लग गई। तो आशा की तरह हमारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल, मेरे साथ तो बहुत होता था। जब मैं छोटी थी, स्कूल से आती थी, मुझे बहुत गर्मी लगती थी, मम्मी मेरे लिए नींबू पानी या ग्लूकोज रेडी रखते थे। तो ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, ये एक शुगर का ही एक टाइप है। जैसे कि अनलाइक द अदर फूड आइटम्स दैट वी ईट, ग्लूकोज नीड नॉट टू बी डाइजेस्टेड। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, सॉलिड कोई खाना खाते हैं, उसको डाइजेशन होने में टाइम लगता है, बट ग्लूकोज को इतना टाइम नहीं लगता डाइजेशन होने में। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड है, वो हमारी बॉडी के साथ एकदम से घुल जाता है। इट इज़ देयरफॉर सर्व सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। जैसे हमने ग्लूकोज पिया, एकदम से हमारे वो ऑलरेडी लिक्विड भी होता है और एकदम से हमारी बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब जो भी होता है, एनर्जी जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी जो है वो उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ब्रेक डाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी ही इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। बाकी जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और जो ग्लूकोज है वो एकदम से हमें एनर्जी पहुंचाता है क्योंकि उसको ब्रेक डाउन होने में टाइम नहीं लगता, उसको डाइजेशन में टाइम नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन हॉस्पिटल ग्लूकोज, ही मैंने आपको बता दिया है कि आपने देखा होगा पेशेंट्स को ड्रिप चढ़ती है, ग्लूकोज चढ़ता है ताकि उनको एकदम से एनर्जी मिले, जो बहुत वीक पेशेंट होते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इंस्टेंट एनर्जी का काम क्या करता है, ग्लूकोज करता है। अब आपने देखा होगा कभी कभी हम समर्स में हमारी सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें बाहर पड़ी ख़राब हो जाती हैं, कभी कभी तो फ्रिज में भी ख़राब हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन
इफ़ यू केप्ट अ पैकेट ऑफ मिल्क आउटसाइड फॉर 2 to 3 days, अगर आपने 2 से 3 दिन के लिए दूध का पैकेट फ्रिज से बाहर रख दिया तो क्या होगा, उसमें से स्मेल आएगी, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, वो फट जाएगा। ठीक है, तो मिल्क का बिल्कुल ही शक्ल बदल जाएगी, उसका लुक्स बिल्कुल बदल जाएगा, स्मेल आएगी, टेस्ट आएगा, तो हमारा फूड क्या होगा, मिल्क क्या होगा, ख़राब हो गया। ऐसे ही अगर हम ब्रेड की बात करें, देखिए ब्रेड पे क्या हो जाता है, अगर हम उस पर ब्रेड के पीछे आपने देखा होगा एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मिल्क के पैकेट के पीछे भी एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर दिस डेट। तो आप कहते हैं कि इस डेट से पहले ही आप इसको ख़त्म कर दीजिएगा, यूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि इसकी कितनी वैलिडिटी है। ऐसे ही ब्रेड के साथ देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कलर के क्या है, माइक्रोब्स बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं जब उसकी एक्सपायरी हो जाती है, ब्रेड की ख़राब हो जाती है, ब्रेड स्पॉइल हो जाती है। ऐसे ही कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कि पेरिशेबल गुड्स उनको हम कहते हैं, वो क्या होते हैं, उनका लिमिटेड पीरियड होता है यूज़ करने का। ठीक है, फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। क्या हो जाता है कि वो बाहर पड़े उनके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर में जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, कीटाणु हैं, वो जल्दी से पैदा हो जाते हैं और वो फिर उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं। तो माइक्रोब्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑल अराउंड अस, जो कि हमारे आसपास हमेशा रहते हैं, लेकिन अगर हमने कोई भी मॉइस्ट चीज़ रखी है अपने आसपास तो वहाँ पर जल्दी ग्रो हो गए। तो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई ग्रो ऑन फूड एंड कॉज इट टू स्पॉइल्ड। जो बैक्टीरिया और फंगाई हैं, कई बार देखते हैं हम कहते हैं फंगस लग गई है इसके ऊपर, तो फंगस तो आपकी मम्मा भी यूज़ करते होंगे टर्म, तो वो क्या होती है, अनप्लेजेंट से अच्छी स्मेल नहीं होती, हम कहते हैं कैसी स्मेल आ रही है, बैड स्मेल होती है, और उसका टेस्ट भी बहुत ही खट्टा या ख़राब बैड टेस्ट आता है। हम कहते हैं कि यार ये तो ख़राब हो चुकी है चीज़, तो उसका कलर या टेक्सचर भी चेंज हो जाता है जब हम उसको फ्रेश जो चीज़ होती है उससे, और जो बासी चीज़ हो जाती है, जो ख़राब चीज़ होती है उससे हम कंपेयर करें तो उसका टेक्सचर कलर ख़राब हो जाता है, चेंज हो जाता है। व्हेन वी ईट स्पॉइल्ड और रॉटन फूड वी फॉल सिक। कभी कभी हम अगर ख़राब खाना गलती से भी खा लेते हैं तो वो हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिजर्व फूड प्रॉपर्ली। कई बार हमारा खाना बच जाता है रात को, तो हम नेक्स्ट डे के लिए कहते हैं चलो अब बच गया, वेस्ट क्या करना, फ्रिज में रखना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम फ्रिज में रख लें तो हमारा खाना ख़राब होने से बच जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फूड प्रिजर्वेशन। फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए अगर वो खाना बच जाता है तो व्हेन फूड इज़ ट्रीटेड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज इट इज़ नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। जब भी हम खाने को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं, दैट इज़ उसको क्या कर रहे हैं हम, फूड प्रिजर्वेशन। किसी भी खाने को ख़राब होने से बचाना, इट इज़ नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मेक्स फूड लास्ट लॉन्गर बाय किलिंग द माइक्रोब्स और स्लोइंग डाउन देयर ग्रोथ। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि खाने को हमने माइक्रोब्स या बैक्टीरिया से बचाना ताकि वो खाने को ख़राब ना कर पाएँ, उसके ऊपर ग्रो ना कर पाएँ और फिर खाने को ख़राब ना कर पाएँ। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अलग अलग मेथड्स हैं फूड प्रिजर्व करने के। क्या क्या है, सबसे पहला तो है ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग। उसमें से हम सारा का सारा मॉइस्चर निकाल दें। मॉइस्चर कैसे निकलेगा, उसको अगर हम सनलाइट के नीचे रख दें काफ़ी देर तक। ड्राइंग इन द सन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। The removal of water from food items stops the growth of microbes. Some food items that can be dried include fish, meat, vegetables and fruits. कोई भी वेजिटेबल होगा, फ्रूट हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, इनमें से अगर हमने पानी निकाल दिया, सनलाइट के नीचे उसको काफ़ी टाइम तक रख दिया, तो हमारे चांसेस हैं कि वो ख़राब पड़ने के चांसेस उसके कम हैं, क्योंकि मॉइस्चर वाली चीज़ पे जल्दी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, और जो सूखी चीज़ होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम बाद ग्रो होता है। तब तक तो हम फिनिश ही कर देंगे उस चीज़ को। इसीलिए नेक्स्ट क्या होगा हमारा, एक मेथड तो ड्राइंग अंडर द सनलाइट, और दूसरा क्या होगा फ्रीजिंग, जो कि हम करते हैं। हमारे घर, सबके घर में रेफ्रिजरेटर है, तो हम खाना जो बच जाता है रात को उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो वाई डू वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो इन वेरी लो टेम्परेचर। जो माइक्रोब्स हैं वो इतने लो टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करते हैं, जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो इसलिए रूम टेम्परेचर में हम कहते हैं ज़्यादा देर तक कोई चीज़ मत रखो, जल्दी से फ्रिज में रखिए। तो व्हेन फूड इज़ केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इट रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम एज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स स्लोज डाउन। या फिर हम जब भी घर पर कभी दूध वाला आता है तो दूध लेके आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले बॉईल कर लेते हैं। ऐसे ही कोई भी सब्जी भी होती है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉईल कर लेते हैं, ठीक है, गर्म कर लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो यू मस्ट हैव सीन मिल्क बीइंग बॉइल्ड इन योर हाउस। आपने हमेशा देखा है दूध आपके घर में हमेशा गर्म होता है। बॉइलिंग किल्स माइक्रोब्स and is one of the most common ways of preserving food। ठीक है, बॉइलिंग करके भी हम उसको बचा सकते हैं। उसके बाद पिकलिंग मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर सॉल्ट
हमने डाल दिया और हमने उसको धूप में रख दिया, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, हमारा एक मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। यू वुड हैव ईटन मैंगो पिकल्स व्हेन मैंगोज वर नो लॉन्गर इन सीज़न। जब भी आम का जो सीज़न है नहीं होता, लेकिन तब भी आप आम का अचार जो है वो खाते हैं। तो वो क्या है, मैंगोज़ कैन बी प्रिजर्व्ड बाय मेकिंग पिकल्स। मैंगोज़ का अचार जो है हम वो बनाते हैं कैसे, नमक वगैरह डाल के उसके अंदर तेल डाल करके बनाते हैं ना। इन पिकलिंग द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड यूजिंग सॉल्ट एंड ऑयल। नमक और तेल डाल दिया तो हमने उसका क्या कर दिया, पिकलिंग। पिकलिंग का मेथड क्या है, पिकलिंग कैसे करते हैं, अगर हमने किसी भी चीज़ के ऊपर सॉल्ट या ऑयल डाल दिया। तो फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज आर प्रिजर्व्ड बाय मेकिंग जैम्स। उनका जैम बना दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। पिकलिंग आपके क्वेश्चन आंसर्स में आएगा। तो क्या होता है, पिकलिंग में सॉल्ट एंड ऑयल हमने डाल दिया तो वो क्या होता है, पिकलिंग। तो ये भी हमारा क्या है, एक मेथड है फूड को प्रिजर्व करने से, प्रिजर्व करना स्पॉइल होने से। नेक्स्ट है कैनिंग और बॉटलिंग। कैनिंग इज़ अनदर वे ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम्स फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को कैन में डाल दें, आपने देखा होगा कि पेप्सी का कैन, तो भी वो हम उसको बचा सकते हैं। तो ये सब मेथड है फूड को ख़राब होने से बचाने की। तो ये आपका चैप्टर था जो कि यार फिनिश हो गया है। आपको मैंने कहा था कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पूरा कंप्लीट पढ़ना है। आपको मैंने समझाया, आपको हिंदी में समझाया है, वही ये चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। तो एक बार ये रीड कर लीजिएगा। कल अगर हमारी क्लास हुई तो कल हम आपका ये चैप्टर ओवर कर देंगे क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज के साथ। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपसे कल क्वेश्चंस पूछूंगी, ये ट्रू फॉल्स हैं, ये आप करके रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार वीडियो और देख लीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।